मैं देख रही हूँ दुकान खुली कि नहीं खुली, नीचे दुकान बंद लगता है। सूट जो है बुटीक में डाला ही हूँ, और अभी मैं किस बुटीक से सिला रही हूँ मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊँगी। फाइनली हमारे शहर में हो रही है बारिश, झमाझम बारिश। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अरे ऐसे रो क्यों रहे हो? सुबह सुबह दर्शन करिए देवी जी के। गुड मॉर्निंग। ये देखिए पी रही है चाय और मैं जा रही हूँ बनाने नाश्ता। एक पराठा दे लिए, छोटा सा बना दे रही हूँ, ठीक है। मैं जा रही हूँ बनाने नाश्ता अपने लिए, इनके लिए, सिमरन के लिए। निकाल लिए आटा और लाइटर में कहा के भूल जाती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए बना रही हूँ मैं नाश्ता। आ रही है सिमरन भी, और ये सिर्फ चाय पीने के मूड में थी। मैंने बोला कि नहीं पराठा भी खा जाओ, और इनके लिए भी बना रही हूँ, अपने लिए भी बना रही हूँ। और आप लोग कैसे हो? आप लोगों के शहर में गर्मी कितनी है? सब लोग कमेंट किया करो मुझे मालूम पड़े कि हमारे कानपुर में कितनी है और दूसरे शहरों में कितनी है। सिमरन का पराठा मैंने सिमरन को दे दिया, अब मैं बना रही हूँ इनके लिए। और ये रहा दूध का गिलास, ये रही मेरी चाय। बस नाश्ता करके ना फिर शुरू करेंगे बाकी घर के सारे काम, धीरे धीरे 1 बाय 1 करके। देखिए हम लोग कर रहे हैं अलमारी की सफाई। आज नाश्ता वाश्ता हमारा हो चुका है। सिर्फ मेरे सूटों की लाइन तरीके से लगा दो बेटा। ये सब उल्टे सीधे रखे। नाइटी नाइटी एक लाइन में कर दो, सूट सूट एक लाइन में कर दो, पुराने वाले। तो देखिए वाली अलमारी सेट करने के बाद हम लोग आ गए ये वाली अलमारी सेट करने के लिए। और सारे वूलेंस कपड़े जो है ना नीचे रखवा रहे हैं, ऊपर ना स्पेस नहीं है रखने की, तो इनके कपड़े ऊपर आ नहीं पा रहे हैं। आ गए। ये वाला स्वेटर भी आ जाएगा, दबा दबा के देखो आ जाए तो। जैकेट्स वगैरह भी देखिए आया हुआ है। मेरा नंदू भी मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, और इसने मुझे अभी दवाई खिलाई ना गुड्डू, दवाई खिलाई है। मैं अलमारी के पास बैठी थी, सब कपड़े देख रही थी, तो यहीं पे दवाई उठा के ले आई है। देखा आप लोग कितना प्यार करते हैं मुझे गुड्डा। ए भानु भानु इधर देखो, चलो भागो ऐसे। कैसे भानु? क्या क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? मैं कोई बताओ जल्दी। मैं कोई कुत्ता हूँ? मैं कोई कुत्ता हूँ जो मुझे भगा रही हो? चीज़ी खाई? ओके ये ले चलो बेटा सब कुछ। देखिए काट लिया प्याज टमाटर, सिमरन रख रही है टमाटर और मिर्ची फ्रिज में। और अंदर गैस पे भून रहा है भरता बैंगन, मतलब बैंगन का भरता बनेगा आज। बनाना तो था चोखा, विवेक का मन था चोखा खाने का, लेकिन उधर राधा भी आज नहीं आई है विवेक के पास, तो शायद पहुंच रही है। अभी मैंने कॉल किया था तो कह रही भाभी मैं बस जा रही हूँ, तबीयत सही नहीं थी। कह रही है कि पैरों में स्वेलिंग आई है, पैर बहुत दर्द कर रहे थे। इधर भुन रहा है बैंगन, इधर एक बैंगन भुन चुका है, और सिमरन मुझे बैंगन छील के देगी और मैं बनाने जा रही हूँ भरता। अगर राधा नहीं पहुँचेगी तो फिर मुझे तो पहुँचना ही है। तो डाल दिया मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के प्याज, और बस दाल भी निकालने जा रही हूँ फ्रिज से। दाल भिगोने जा रही हूँ अरहर की, और इधर मैं वॉश कर रही हूँ मसूर की लाल दाल। मैंने सोचा था कि अरहर की बनाऊँगी, पर मेरा माइंड चेंज हो गया, आज मसूर की बना रही हूँ। मेरा ना स्वभाव चेंज होता रहता है, मतलब मेरे जो है दिमाग की बातें मैं अपनी बता रही हूँ कि दिमाग कुछ कहता है, मन कुछ कहता है। पहले गई फ्रिज खोला, सोचा कि अरहर की बनाऊंगी, फिर मसूर की लाल दाल दिख गई तो लगा कि यही वाली बना लेती हूँ। एकदम तुम सही से बैठे हो, तुम चिंता ना करो, अपने आप को ठीक ना करो। अच्छे लग रहे हो चश्मा लगा के। धूप अंदर बहुत ज़्यादा आ रही कमरे में हमारे ना। पावर का चश्मा है? सर झूठ ना बताओ, हम लगा के देखें? रेट उतारा जरूरी है, हम लगा के देखें क्या? पक्का पावर का है? तो तुम देखो फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक है, इसको दो पिलाएं तो मैं फिर हम जाएँ मम्मी क्या। दारू नहीं है ये, कोल्ड ड्रिंक है। कौन कोल्ड ड्रिंक है? नई तरह की क्या ये तो आए। इसको कुछ वो दे दो, दाल भर का टोकरी। अब भैया हम जा रहे हैं नहाने, हमको जाना है विवेक के पास, ठीक है? तुम लोग अपना मनीष हमको जान दो भैया, हमको बुटीक भी जाना है। तो भरता बना करके जो सिमरन से करके सारे काम करा के मैंने कर लिए कपड़े चेंज। मैं जा रही हूँ अपने सूट टेलर को डालने, और प्लस विवेक के पास, क्योंकि राधा आ गई है पर देर से आई है। और मैंने राधा से बोला कि तुम आलू के पराठे बना के रखो, मैं आ रही हूँ और मैं अभी वहाँ खाना वहीं खाऊंगी, क्योंकि अब मैंने खाली भरता यहाँ बनाया, दाल में लौट के बनाऊंगी। भिगो दी मैंने और जा रही हूँ। ऐसी बंद करने नहीं चल रहा है,
ऑफ करने जा रही हूँ। और नीचे अनीश मेरा वेट कर रहा है, वो भी खड़ा है। फ्रेंड्स लगा दिया मैंने घर में लॉक, ले लिए कपड़े, ले लिया बैंगन का भरता। मैंने विवेक से पूछा कि भरता लेती आऊँ, बोला लेती आओ। और बाहर मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, एकदम सुहाना सा। चले चलते हैं। अनीश चला गया लगता है। हाँ अभी अनीश तो चला गया, उसने मेरा वेट नहीं किया। मैंने तो मेरा वेट करना पड़ा, उसने मेरा वेट नहीं किया, निकल गया वो। चलिए चलते हैं। मौसम अच्छा हो गया ना, हमने कहा मौसम अच्छा हो रहा है, खुद करी। हाँ गर्मी बहुत है अभी भी। हाँ लग तो रही है, लेकिन लग रही गर्मी ना। मिली हमारी राधा से, राधा बना रही है आलू के पराठे बिना लाइट जला के। आलू के पराठे वो जिसमें आलू नहीं है। क्या राधा? आलू के पराठे वो जिसमें आलू नहीं है, खाली 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 पराठे ही पराठे, आलू गायब है। चलो बन रहे, कितने बन जाएंगे? बना लो, मैं भी खा लेती हूँ। दही है क्या? नहीं, लेकिन दही है बेटा, तो छोटू से मंगाए क्या? मैं देख रही दुकान खुली कि नहीं खुली, नीचे दुकान बंद लगता है। दही होती तो ज़्यादा अच्छा होता। बाबू ए सुनो, उसका नाम पता नहीं क्या है यार, बच्चों का नाम भी नहीं जानती मैं तो यहाँ पे। इस समय बहुत सुहाना मौसम, और मैं अपने सूट जो है बुटीक में डाला ही हूँ। और अभी मैं किस बुटीक से सिला रही हूँ मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊँगी। पहले मैं उनसे एक परमिशन ले लूँ कि मैं उनके बुटीक का ब्लॉग। छोटू 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 इधर इधर आओ बाबू। अभी मैं उनसे पहले परमिशन ले लूँ, तब मैं उनकी दुकान का ब्लॉग बनाऊँगी। बाबू दही ला दोगे कहीं से? कहाँ मिलेगी? ये रहा छोटू, यही मिल जाएगी, यही नीचे तो बंद है। नीचे बंद कहाँ मिल जाएगी? सही क्या मिल जाएगी? अब मैं पैसे दे रही, चलो दही ले आओ। तू ले आया दही। तुम नहीं खाओगे आलू पराठा? नहीं मौसी, पक्का? पक्का। पेट भरा है? क्या खा के आए हो? अभी मैच खेलने जा रहा हूँ ना। अच्छा खेलो खेलो। हाँ ये लगा दिया विवेक का पराठा भरता, और दही निकाल ले जा रही बस। तो देखिए मैंने भी ले लिया आलू का पराठा भरता दही, और आधा भी अपना ला रही है। ये हमारी राधा खा रही है। विवेक खा चुका, मैं खा रही हूँ, और ये राधा खा रही है। देखिए मैं आराम से यहाँ लेटी हुई हूँ, ताज़ा भरी पानी की बोतल से। विवेक भी लेटा हुआ है। हेलो। और हम लोग एसी की हवा खा रहे हैं, जबकि बाहर का मौसम ठीक ठाक है, मतलब गर्मी थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, बदली छाई हुई है। हाँ ये कह रहा मज़े की है, हम लोग तो घर लगती है गर्मी। और थोड़ी देर लेट के ना फिर जाऊँगी, अभी बज रहा है 3:45 इस समय। थोड़ी देर बाद घर जाती हूँ। ये राधा रानी। राधा तुम सूट नहीं पहनती मेरा वाला? हमने आज एक सूट दिया उसको, सिमरन की बहन ट्विंकल को। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ अपने घर, मम्मी के घर की सीढ़ियाँ उतार आई हूँ देखिए। और खाली डब्बे जो थे वो ले जा रही हूँ अपने, भरते वाला भी ले जा रही हूँ, और भी जो खाली डब्बे पॉलीथीन में आ गए ले जा रही हूँ। बाकी शाम को आती हूँ। और विवेक सो रहा है, राधा भी चली गई है, और छोटू कहीं खेल रहा होगा। शाम को वो जाएगा। राधा अब चाय बनाने नहीं आएगी, क्योंकि वो वैसे ही घर से देर से निकली थी, और अब वो कह रही कि भाभी शाम को नहीं आ पाऊँगी। तो मैंने छोटू से कह दिया कि नीचे भाभी का घर है ना यहाँ से, तो भाभी चाय बना के विवेक के लिए भेज देंगी। तो फ्रेंड्स मैं निकल रही हूँ अपने घर, और जाके करूँगी 1 घंटा आराम। दाल बनाऊँगी शाम को, चावल बनाऊँगी शाम को। ये बच्चे देखे देख रहे बच्चे देख रहे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स हो गई है शाम, और फाइनली हमारे शहर में हो रही है बारिश, झमाझम बारिश। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और मैं अभी बस दाल को सीटी लगा के हटी हूँ, बस तड़का लगाने जा रही हूँ, और बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है। मज़ा आ रहा है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मैं आपको सब बता रही हूँ। फाइनली मौसम ठंडा हो जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि बहुत ठंडा हो जाए, और 2-3 दिन तक लगातार बारिश होती रहे, ऐसा हो जाएगा। और मैं जा रही हूँ भाई दाल में तड़का लगाने, चावल बनाने, और विवेक के पास कैसे जाऊँगी बारिश में, तब जाऊँगी। देखिए बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत प्यारी बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स बन गई है मेरी दाल, ये देखिए
मसूर की लाल दाल, तड़का लगा भी दिया इसमें, और विवेक के लिए पैक कर दिए इस डब्बे में, देखिए। और चावल भी बन गए, और भरता तो मैं बना के गई थी, कुकर में है चावल। और ये बन गई मेरी चाय भी। चाय लेके मैं आ गई हूँ खिड़की से, और बस बारिश पहले तो कुछ हल्की हो गई है। तुम नहा के आ रहे हो बारिश में? कहीं दूर से आ रहे हो क्या? कह रहा मैं तो नहा के आ रहा हूँ। अब देखिए क्या होता है, मैं कैसे जाती हूँ मम्मी के यहाँ, क्योंकि बारिश बंद होगी तभी जा पाऊँगी, और नहीं बंद होगी तो भी जाऊँगी तो सही। few hours later. ये आलू रख दी फ्रिज में, आलू लाई थी मसाला। देखिए विवेक खा रहा खाना, और मैं पूरी देखिए भीग के आई हूँ बारिश में। जैसे घर से निकली ना, बारिश हो नहीं रही थी, मतलब बंद हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर आगे आई हूँ तो बारिश बहुत तेज़ हो गई और मैं भीग गई। और मैं नीचे फर्श पे देखिए पोछा लेके घूम रही हूँ, देखिए फर्श पे पोछा लेके घूम रही हूँ, क्योंकि मैं भीगी हुई हूँ तो पूरा फर्श भीग रहा है। मैं पोछा ले लेके ऐसे चल रही हूँ जिससे कि फर्श ना भीगे। बादल गरज रहे हैं, जाएँ कि रुके अभी? और अच्छा, अभी हम ना आते तुम खाना कैसे खाते बताओ? भगवान को कोसते, अपनी किस्मत को कोसते कि खाना कौन खिलाता? ईश्वर से ये कहते कि हमारे इधर जीवन में दुश्मन को ना मिले। अरे ऐसे रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? तो बेटा अब रुक नहीं पाओगे तो क्या करूँ? जाना तो पड़ेगा, बरसात हो रही बाबू। हाँ नहीं, वो नहीं कह रहे। क्या बात है? तो इमोशनल क्यों हो रहे हो? नहीं, बर्तन नहीं। हो तो रहे, रो तो रहे हो। अब नॉर्मल हो गए हो तो जाएं, तो रोक काहे रहते हैं? मतलब ऐसे रुकती रहती 1-1.5 घंटा है ना, ऐसे रुक नहीं पा रही हूँ। बादल कर रहे बाबू, नहीं पहुँच फिर वहाँ बारिश तेज हो जाएगी कि निकल जान दो घर मुझे टाइम से, ठीक है? ठीक है हाँ। तो फ्रेंड्स आ गई मैं मम्मी के घर से अपने घर, और खाना वाना विवेक को खिला करके। बहुत ज़्यादा यार इमोशनल हो जाता है वो। मेरे बस में नहीं है, मैं क्या करूँ? मेरे बस में हो ना तो मैं उसी के पास रह जाऊँ, वो यहाँ आता नहीं है। मतलब वो यहाँ आने के लिए राज़ी नहीं होता कि मैं वहाँ नहीं रह पाऊँगा आपके घर में, और मैं वहाँ कैसे रहूँ? मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि यही ऑप्शन है कि या तो वो यहाँ आ जाए, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं। और देखिए मतलब वैसे तो मैं जाती तो 1-1.5 घंटा रुकती हूँ उसके पास, तो उसको ठीक लगता है। और आज मैं बस गई हूँ क्योंकि मैं बहुत भीग, पहली बात तो बारिश बंद नहीं हो रही थी, और बारिश जब हल्की हुई तो मैंने सोचा कि लाओ मैं निकलूँ, लेकिन जैसे ही मैं निकली वैसे ही बारिश बहुत तेज़ हो गई, और फिर मैं पूरी भीग गई। और मतलब मैं कहीं रुकती, समय बर्बाद करती, इससे जब मैंने सोचा पहुँचूँ जल्दी से और फटाफट काम निपटाऊँ, तो मैं पहुँची और मैं पूरी भीगी हुई थी, और मैं बेड पे भी बैठ नहीं पाई, क्योंकि अगर बैठती तो पूरा बेड और गद्दा सब गीला हो जाता। और मैंने फिर क्या किया कि फ़र्श पे पोछा रख लिया, और पोछे पे खड़े होकर मैंने फुल्का बनाया। आम काट के नहीं आई, मैं कहा राधा से सुबह कटवा लेना, थोड़ा सा कटा रखा था तो वो उसको खिला दिया था मैंने। तो मैंने कहा तुम राधा से कटवा लेना सुबह, और खाना वाना खिला के चलिए। मतलब मैंने उसको बोला कि अब मैं जाऊँ, पानी वानी भर दिया, बॉटल्स भर दी, सारा काम मतलब जो भी मैं करके आती हूँ डेली वो मैंने सारा ही किया। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी काम छोड़ा हो। देखिए लाइट चली गई, बार बार लाइट जा रही, बार बार आ रही है, यही हो रहा है। तो मैंने कोई भी ऐसा काम है जो नहीं छोड़ा, सारा काम मैं करके आई हूँ। पर उसके बाद भी ना तो उसको थोड़ा सा ये होता है कि मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर बातें करती हूँ, तो थोड़ा सा अलग फ़र्क पड़ जाता है उस बातों से। अब आज क्या है कि मतलब बैठ नहीं पाई क्योंकि भीगी हुई थी बहुत ज़्यादा, और चेयर रखी थी प्लास्टिक वाली पीछे कमरे में, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी सामान रखा था। तो मुझे बोला कि कल से मैं चेयर निकलवा दूँगा, जिससे मतलब क्योंकि अब तो बारिश का मौसम रहेगा। तो लेकिन फिर भी ना मुझे ना उलझन सी हो रही थी, जब भी वैसे बरसात में जब भीग जाओ ना, अजीब सी घबराहट सी होती, लगता है कि जल्दी से कपड़े चेंज करो, नहाओ, क्योंकि बरसात के पानी से ना एकदम ईचिंग सी होती है बॉडी में, और वही मुझे हो रही थी। मुझे लग रहा था जैसे कुछ रेंग रहा है, कुछ चल रहा है, ऐसे लग रहा था। तो मैंने कहा बेटा मुझे जाने दो, मैं जाके नहाऊँ, रास्ते से सामान लेके जाऊँ, फिर बारिश तेज़ हो जाएगी, और बादल गरज रहे थे। बस वो इमोशनल हो गया बहुत ज़्यादा, और कहता है भाई जैसे मैंने आते ही उसको कॉल किया, मैं कहा बेटा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो, थोड़ा हिम्मत वाले बनो, ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ा जाता। लेकिन देखिए मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं बोलने के लिए। एक्चुअली अकेलापन महसूस करता है, और कोई बात नहीं। राधा भी परेशान थी उसको, आज भी राधा 2:30 बजे आई है, सुबह की चाय भी उसने आज पी।
मैं मानती हूँ परेशानी है, बस उसका देखिए एक ही सोल्यूशन है कि वो यहाँ रहे, और कोई हल दूसरा नहीं है। वो यहाँ रहता नहीं है, मैं थक गई उसको कह कह कर कि यहाँ रहेगा तो मैं उसका ज़्यादा ध्यान रख लूँगी, पर वो ना बच्चों के मोह में, गोरांश और शिवांश के मोह में वहाँ रहता है, और उनसे उसका मन लगा रहता है। अब वो लोग गाँव गए ना, तो भी वो अकेलापन महसूस कर रहा है। जल्दी आने वाले होंगे वो भी, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर देखिए, किसी के सहारे ज़िंदगी नहीं कटती, अपना ही काम आता है। उसको ये बात कौन समझाए? आप लोग कमेंट करके समझाइएगा, शायद आप लोगों की बात माने। तो फ्रेंड्स, अभी तक ये भी घर नहीं आया, बाहर हो रही बहुत बारिश। मिलती हूँ आप लोगों से कल अपने अगले ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय।